नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। रजत और उनकी गर्ल गैंग के पास चाहत के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। सुबह सुबह फिर से आज एक बार फिर चाहत पर वार हुआ। कल कशिश ने जहां चाहत को कहीं का नहीं छोड़ा, काफी कुछ गंदी गंदी बातें कही थी, वहीं आज सारा, यामिनी और बहुत सारे और भी लोग कुछ कुछ कहने लगे, जिसके बाद चाहत ने ज्यादा रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन चाहत के लिए स्टैंड लिया दिग्विजय ने और सारा को करारा जवाब दिया। दरअसल चाहत जो थी वो बाहर सो रही थी, जिम एरिया के पास जो सोफा रखा था वहां पर सो रही थी, क्योंकि तानेबाजी से कहीं ना कहीं चाहत परेशान है। वहीं दिग्विजय बाहर गार्डन एरिया में सो गए थे और इसी को लेकर कुछ कुछ बातें रजत दलाल भी करते हुए नजर आ रहे थे। और रजत दलाल और उनकी गैंग की यही कोशिश है कि कैसे वो चाहत के बारे में गलत बातें फैला सके, और वही वो कर भी रहे हैं। हालांकि चाहत के फैंस उन्हें सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कशिश के बाद अब सारा ने भी चाहत पर सवाल उठाए और ब्लैंकेट को लेकर कुछ बवाल हुआ है कि देखो, दिग्विजय और चाहत एक ही ब्लैंकेट में हैं, जबकि वो बैठे हुए हैं। लेकिन कंटिन्यू आप अगर किसी को पोक करेंगे, किसी को टारगेट करेंगे, तो भला कोई कैसे झेलेगा। इसके बाद दिग्विजय ने सारा को करारा जवाब दिया, और जब वो सारा से लड़ रहे थे तो यामिनी भी आ गई और बार बार यही बातें हो रही है। दिग्विजय ने यही कहा कि हर सुबह ये कलेश करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो नॉमिनेटेड भी नहीं है, फिर भी आप कलेश कर रही हैं, तो इस तरीके से मत करो और सुबह किसी की खराब मत करो। तो यामिनी कहती हैं कि सुबह सुबह मनहूसियत फैला दी, तो जानबूझकर ये लोग जिस तरीके से चाहत को टारगेट कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। और चाहत कहीं ना कहीं अकेली भी पड़ चुकी है और दिग्विजय भी कहीं अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन ये दोनों जब साथ में बातें करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है, स्पेशली रजत के गैंग को, इसीलिए इनके बारे में तरह तरह की बातें होती है। हालांकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो प्योर फ्रेंडशिप है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन देखने वाले की नज़र है वो इन दोनों की दोस्ती को किस नज़र से देखना पसंद करता है।